नवरात्रि का व्रत भूलकर भी ना रखें। ये 9 औरतें घोर पाप घर में कंगाली आ जाती हैं, पति बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष महिलाओं के लिए यह व्रत रखना शुभ नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि इन महिलाओं द्वारा व्रत रखने से माता रानी प्रसन्न नहीं होती और इसका नकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। यदि आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको इसके परिणाम स्वरूप भारी पाप लग सकता है। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कहीं आप उन 7 महिलाओं में से तो नहीं हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इस साल की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, न तो एक दिन कम होगा और न ही एक दिन ज्यादा। यह पर्व 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार को समाप्त होगा। इन 9 दिनों में मां भगवती की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 2 अक्टूबर रात 10 बजे से 3 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक रहेगा, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। इस मुहूर्त में कलश स्थापना करना अत्यधिक शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी भक्त इस मुहूर्त में माता की पूजा करता है, उसे कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है और देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। इस साल की नवरात्रि को अत्यंत शुभ और समृद्धि प्रदान करने वाला माना जा रहा है, जो घर में सुख शांति और धन दौलत का आगमन करेगी और दरिद्रता को नाश करेगी। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें इस व्रत से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सभी के लिए नहीं होता और कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को इसे नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं उन महिलाओं के बारे में जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। पहला कारण यह है कि अगर आप किसी भी व्रत को केवल दिखावे के लिए करती हैं, तो यह एक बड़ा पाप माना जाता है। ऐसी पूजा में सच्ची भावना नहीं होती और इसे देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। मां भगवती उन लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती जो केवल दिखावे के लिए व्रत रखते हैं। इसीलिए यदि आप व्रत रख रही हैं तो इसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिलाएं या पुरुष नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। यह माना जाता है कि शादी 2 दिलों का बंधन है और इस बंधन को जीवन भर निभाना होता है। माता रानी टूटे हुए रिश्तों को स्वीकार नहीं करती, इसलिए तलाकशुदा लोगों का व्रत रखना शुभ नहीं माना जाता है। अगर पति पत्नी एक साथ व्रत रखते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और उन्हें विशेष आशीर्वाद देती हैं। इसलिए तलाकशुदा महिलाओं को नवरात्रि का व्रत करने से बचना चाहिए। तीसरा, चरित्रहीन महिलाओं को भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति का चरित्र शुद्ध नहीं होता तो उसकी पूजा भी निष्फल हो जाती है। ऐसे लोग पापी कहलाते हैं और मां भगवती की कृपा उन्हें प्राप्त नहीं होती। इसीलिए चरित्रहीनता से दूर रहना और शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखना जरूरी है। चौथा, अगर आपको गाली देने की आदत है या आप अपने घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा करती हैं तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। इसलिए अगर आप व्रत रख रही हैं तो अपने व्यवहार को संयमित रखें और मीठी वाणी का उपयोग करें। कटु वाणी और गुस्से से पूजा निष्फल हो जाती है और पाप का कारण बनती है। पांचवा, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है जैसे शुगर, दिल की बीमारी या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या तो व्रत रखने से बचें। कमजोर शारीरिक स्थिति में व्रत रखना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग बीमार होते हैं उन्हें व्रत करने की बजाय अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। छठा, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के समय महिलाएं अशुद्ध मानी जाती हैं और ऐसे समय में पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड करने से बचना चाहिए। इस दौरान व्रत रखने से व्रत खंडित हो जाता है और पूजा सफल नहीं मानी जाती। सातवां, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी का अपने पति के प्रति आदर और सम्मान होना चाहिए। यदि कोई महिला अपने पति का निरंतर अपमान करती है तो उसकी पूजा निष्फल होती है और मां भगवती उससे नाराज हो जाती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप उन 7 महिलाओं में से एक हैं तो नवरात्रि का व्रत रखने से बचें।
इससे न केवल आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बल्कि आपके परिवार पर भी इसका असर हो सकता है। नवरात्रि का समय बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है, विशेषकर जब बात आती है माता रानी की पूजा और उन्हें प्रसन्न करने की। यह मान्यता है कि कुछ खास चीजों को घर में लाने और पूजा में शामिल करने से माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे में नवरात्र के दौरान घर में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को रखना और माता की पूजा में उनका उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। पहली चीज जो नवरात्र के दौरान घर में लानी चाहिए वह है 16 श्रृंगार का सामान। नवरात्र के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में रखने से मां दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। यह माना जाता है कि 16 श्रृंगार का सामान रखने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा घर पर बना रहता है। इसके साथ ही पूरे साल माता दुर्गा की कृपा परिवार पर बनी रहती है। यह शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि के समय घर में इस तरह के वस्त्र और गहनों का होना अत्यंत शुभ माना जाता है और यह घर की सुख समृद्धि को बढ़ाता है। दूसरी चीज जो नवरात्र के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है वह है सोना, चांदी या तांबे से बने सिक्के। शास्त्रों के अनुसार इन धातुओं का पूजा में उपयोग करना शुभ माना जाता है। खासकर नवरात्र के 9 दिनों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मंदिर में रखने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है और यह घर के लिए अत्यंत मंगलकारी होता है। माता रानी इस धातु के सिक्कों को देखकर प्रसन्न होती हैं और परिवार को धन और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि नवरात्रि के समय घर के मंदिर में ये सिक्के रखे जाएं ताकि माता की कृपा सदैव घर पर बनी रहे। तीसरी चीज जो नवरात्रि के दौरान महत्वपूर्ण मानी जाती है वह है शंख और गंगा जल। शंख को सनातन धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता वहां देवी देवता वास नहीं करते। शंख को बजाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही गंगा जल को शास्त्रों में पवित्रता का प्रतीक माना गया है। यदि घर में गंगा जल रखा हो तो वह घर हमेशा पवित्र माना जाता है। अगर आप गंगा जल नहीं ला सकते तो किसी तीर्थ स्थान का पानी घर के मंदिर में रख सकते हैं। यह भी उतना ही पवित्र माना जाता है और शुभ फल प्रदान करता है। चौथी महत्वपूर्ण चीज है मोर पंख। नवरात्रि के समय मोर पंख को घर के मंदिर में रखने से भी बहुत लाभ होता है। विशेषकर मां सरस्वती के पूजन में इसका महत्व बताया गया है। माना जाता है कि मोर पंख रखने से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में विद्या, बुद्धि और शांति का वास होता है। अब बात करते हैं कुछ उन चीजों की जो नवरात्रि के दौरान माता रानी को अर्पित करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। पहली चीज है नारियल। नारियल को सुख, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के समय कलश की स्थापना के लिए नारियल का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल साबुत और जटा वाला हो। टूटा या चटका हुआ नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अपवित्र माना जाता है। नारियल को कलश के ऊपर सदैव लेटा कर रखा जाता है और उसे लाल कपड़े में लपेटकर कलश पर रखा जाता है। महिलाएं नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें नारियल तोड़ने से बचना चाहिए क्योंकि नारियल को बीज रूप का प्रतीक माना जाता है और स्त्रियां बीज रूप से ही जीवन को जन्म देती हैं। इसलिए महिलाओं के लिए नारियल तोड़ना अशुभ माना जाता है। दूसरी चीज है लौंग। माता रानी के पूजन में लौंग का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसे घी के साथ अर्पित करें। शास्त्रों में बताया गया है कि लौंग के साथ घी अर्पित करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और पूजन का फल कई गुना बढ़ जाता है। तीसरी चीज है तुलसी के पत्ते। नवरात्रि के दौरान तुलसी के पत्तों का उपयोग माता रानी की पूजा में नहीं करना चाहिए क्योंकि यह वर्जित माना जाता है। तुलसी का उपयोग विष्णु या कृष्ण की पूजा में किया जाता है, लेकिन मां दुर्गा की पूजा में इसका प्रयोग अशुभ होता है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर नवरात्रि के दौरान इन नियमों का पालन किया जाए तो माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर परिवार पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। यह समय बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है और सही विधि से पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्बा भी माता रानी को अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्बा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं।
लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता रानी को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। दोस्तों, इन 7 गलतियों से होती है घर में धन की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है, और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसीलिए आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। नंबर 2, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा न रहने दें। नंबर 3, कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। नंबर 4, कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, भगवान भी उसी घर में वास करते हैं। इसीलिए आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा रहता है, सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसीलिए आपको अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और धन हानि ना हो। नंबर 5, आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक घर में पूजा करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह नकारा ऊर्जा को घर से बाहर निकालता है। जिस घर में पूजा नहीं की जाती है, उस घर में धन की कमी बनी रहती है। इसी के साथ घर के बाकी सदस्यों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको सदैव सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को खोलकर रखते हैं तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। नंबर 7, मुख्य द्वार पर तलवार, चाकू, भाले नहीं लगाने चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। नंबर 8, अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहे ताकि वे हमेशा फ्रेश रहे। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे यह चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। नंबर 10, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पर असर डालने वाली आदतों में से एक यह है कि जब लोग जल्दबाजी में झाड़ू को इधर उधर फेंक देते हैं। यह बहुत ही गलत आदत मानी जाती है। भारतीय परंपरा में झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है।
इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो लोग झाड़ू का अनादर करते हैं उन पर मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उनका घर धनहीन हो जाता है। झाड़ू का सही तरीके से सम्मान किया जाना चाहिए। जब भी आप झाड़ू का इस्तेमाल करें, उसे धीरे से और आदरपूर्वक किसी ऐसी जगह पर रखें जहां वह दिखे नहीं। इसे इस तरह छिपाकर रखना चाहिए कि आने वाले मेहमानों की नजर झाड़ू पर न पड़े। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे नहाने के बाद बाथरूम को गीला छोड़ देते हैं, जिससे वहां साबुन का पानी और गंदगी रह जाती है। ऐसा करने से न सिर्फ सफाई का उल्लंघन होता है, बल्कि माना जाता है कि इस आदत से वरुण देवता नाराज हो जाते हैं, जिससे घर में धन की कमी हो सकती है। नहाने के बाद बाथरूम को साफ करके छोड़ना बेहद जरूरी है ताकि इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी की पत्तियों के अधूरी मानी जाती है। इसलिए जिन लोगों को अपने घर में धन की समृद्धि चाहिए, उन्हें कभी भी शाम के समय तुलसी के पौधे को छूना नहीं चाहिए। मान्यता है कि जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते, उनके घर से मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और वहां धन की कमी हो जाती है। सनातन धर्म में हर काम के लिए शुभ और अशुभ समय का ध्यान रखा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शाम के समय बाल और नाखून काटने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस नियम की अनदेखी करता है, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रसोई में रखी चीजें भी आपकी किस्मत से जुड़ी होती हैं। जैसे हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से और दूध का चंद्र ग्रह से होता है। इसी तरह नमक और चीनी जैसी वस्तुएं उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। ऐसी मान्यता है कि इन चीजों को उधार देने से मां लक्ष्मी की कृपा छिन जाती है और व्यक्ति का धन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल या अन्य वस्तुएं घर में इधर उधर बिखेर कर रखते हैं, तो यह भी एक बड़ी गलती मानी जाती है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में धन की कमी हो सकती है। इसलिए अपने सामान को हमेशा व्यवस्थित और सही जगह पर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटा हुआ शीशा या कोई टूटी हुई वस्तु रखना अशुभ होता है। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए ऐसी वस्तुओं को तुरंत घर से हटा देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में डस्टबिन रखने की दिशा का भी महत्व होता है। इसे घर के अंदर, खासकर मुख्य दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से भी मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर की आर्थिक प्रगति रुक जाती है और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बिस्तर पर भोजन करने से बचना चाहिए और इसे हमेशा उचित स्थान पर करना चाहिए। रात का खाना खाने के बाद अक्सर लोग बर्तन सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं। यह एक बहुत ही बुरी आदत मानी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे भी मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं, जिसका असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इसलिए खाना खाने के बाद तुरंत बर्तन धोना बेहतर होता है। इस जानकारी का उद्देश्य आपको बेहतर जीवन शैली के सुझाव देना है। यह मान्यताएं और उपाय ज्योतिष और धार्मिक परंपराओं पर आधारित हैं। इसे अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार आजमाएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और आगे भी ऐसे उपयोगी टिप्स पाने के लिए जुड़े रहें।